देखा आप लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की शुरुआत, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है, और जिसके लिए निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। नहीं तो लॉर्ड मैकाले के ज़माने की शिक्षा की पद्धति अभी तक चली आ रही थी। कई वर्षों से चल रहा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमको बनानी चाहिए, भारत की व्यवस्था के अनुरूप, भारत की संस्कृति के अनुरूप कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये करके दिखाया, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की अगर हम बात करें, 2014 तक टोटल IIT पूरे भारतवर्ष में उनकी संख्या मात्र 16 थी, और 9 साल के इस कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 नए IIT पूरे भारतवर्ष में बनाए गए। और इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की अगर बात करें, 2014 तक 13 थे, और 9 सालों में 7 नए IIM बनाए गए। और इसके अलावा और चीज़ों को लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरे दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू अगर बनी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और वो भी भारत के अंदर गुजरात में बनी है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस वक्त शुरुआत की थी जब वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त शुरुआत की थी, और बन करके जब तैयारी, जब प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने उसका उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया। और इसी तरह से मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे लंबी 10,000 फीट की हाइट पर टनल, उसका नाम रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जो हिमाचल प्रदेश, जो मेरे प्रदेश में बन करके तैयार हुई, लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर लंबी टनल, जिसको आज देश की नहीं दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं, वो भी बन करके एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुई है। नई पार्लियामेंट पूरे देश को समर्पित की गई। हाल ही में आपने इस बात को देखा होगा, नया पार्लियामेंट बन करके तैयार हुई और नए पार्लियामेंट डेडिकेट कर दी गई। वो भी एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूँ कि देश के लिए आज की टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज की आवश्यकता के साथ साथ में ध्यान में रखते हुए वो बन करके तैयार होने के पश्चात देश को समर्पित की। उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम बधाई देते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक तभी संभव हुई जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में देश को मिला। धारा 370 समाप्त हुई। धारा 370 के साथ आर्टिकल 35A 35A उसको समाप्त करना, 3 तलाक समाप्त, और उसके साथ साथ में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। इसके लिए वर्षों से हम कहते रहते कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी इस सारी बात को लेकर के कि हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जब हम अपनी आंखों के सामने मंदिर का शिलान्यास का कार्य होते हुए देखेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होते हुए देखेंगे। वो अवसर हमारे जीवन में, हम सब सौभाग्यशाली है, वो अवसर हमको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से भारत का एक पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर इस कदर हो गई। आप घटना देखिए, यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती है और लगभग 23,000 भारतीय वहां पर फंसे होते हैं। एक भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए जो प्रयास हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से, और यहाँ तक कि भारत का तिरंगा झंडा दूसरे देश के नागरिक भी अपने हाथों में ले करके वहाँ से सुरक्षित हुआ है। ये सम्मान भारत के लिए आज दुनिया के सामने है। इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं। और उसी तरह से अगर हम वंदे भारत ट्रेन क्यों आगे बढ़ कर के हमको काम करना चाहिए, तो वंदे भारत ट्रेन एक ऐसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, बेहतरीन सुविधाओं के साथ यात्रा आदमी की हो सके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए 20 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भारतवर्ष में हो चुकी है। और हमें इस बात की खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन में आज बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है और एक वर्ल्ड क्लास सुविधा का आनंद लोग ले रहे हैं। और उसी तरह से और कनेक्टिविटी के हिसाब से मैं अगर बात और कहूँ, 2014 से पहले 9
साल में जो है 74 जो है वो नए एयरपोर्ट भारतवर्ष के अंदर बन करके तैयार हुए। सबसे ज़्यादा नंबर, अगर इसको मैं कह सकता हूँ छोटे से इस कार्यकाल में, एयरपोर्ट का 74 न्यू एयरपोर्ट्स जो है वो बन करके तैयार हुए। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देश के लिए है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात कहें, 2014